और उस तेज रफ्तारी से वो पहली गई हुई दाइयों को ओवरटेक करके आगे निकली। दाइयों ने आवाज लगाई, ए हलीमा, क्या सवारी बदल दी है? तो हजरत हलीमा इरशाद फरमाती है, हमने सवारी नहीं बदली है बल्कि जिंदगी का सवार बदल दिया। हम उस महबूब कायनात के चाहने वाले हैं। जब घर पहुंचे हैं हलीमा के, तो आई है पड़ोस की औरतें, ए हलीमा, सारी सारी रात चिराग मत जलाया करो। हजरत हलीमा इरशाद फरमाती है, वल्लाह जिस दिन से ये आए हैं मैंने चिराग जलाया ही नहीं। हम उस महबूब की इश्क में अपनी जिंदगी को चमकदार बनाने का हौसला रखते हैं, जिसकी चेहरे की चमक ने पूरे आलम को मुनव्वर कर दिया, जिसके चेहरे की चमक से चांदो सूरज रोशन हुए। हम उस महबूब कायनात का कलमा पढ़ने वाले हैं। वो निखरा हुआ चमकदार कलमा हमारी जिंदगी को भी कामयाबी की तरफ ले जाता है और हमारी आखिरत को भी कामयाबी का पैगाम देता हुआ नजर आता है। समझ सिर्फ इतनी है, कलमा पढ़कर कुछ लोग समझ ना सके तो भाग गए, और जो कलमा पढ़कर कलमे को समझ गए वही बरेलवी हो गए। माबूदाने बातिल का इनकार नहीं है कोई माबूद। तमाम इनकार के बाद एक रब की जात का इकरार, ये है कलमा अहले सुन्नत। तमाम माबूदाने बातिल का इनकार, एक रब की जात का इकरार, और फिर उस रब की जात के महबूब का नाम पाक यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे कलमा पाक की हकीकत है। हमारी और आपकी फिक्र उसूल वाली होना चाहिए। हम किरदार जिंदगी मुस्तफा की मुकद्दस जिंदगी से, कल ऐवान में ये जलजला था, बेटी अगर पैदा हो जाए तो बेटी को जिंदा न रखा जाए। बेटियों ने आवाज लगाई है, किसी पार्लियामेंट में बैठने वाले इंसान ने उस बेटी की आवाज नहीं सुनी है। अगर बेटी की आवाज किसी ने सुनी है तो वो हम सुन्नियों का रसूल है, जिन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह। आज 1400 साल के बाद बेटी बचाओ का पैगाम दे रहे हो। बेटियों को तुमने नहीं बचाया है, बेटियों को मेरे मुस्तफा ने बचाया है। कल बाप गढ़ा खोदता था खुद अपने हाथ से, बेटी कहती अब्बू मत मारो मत गाड़ो, हम आपसे नए कपड़े नहीं मांगेंगे। मत गाड़ो मेरे अब्बू, हम आपसे कभी खिलौनों की फरमाइश नहीं करेंगे। मगर वो जालिम बाप अपनी बेटियों की आवाज को गढ़ों मनोमन मट्टी के नीचे दाब देते थे। कुर्बान जाइए बेटियों की आवाज को अगर किसी ने बुलंद किया है तो वो कोई और बात नहीं है, मेरे नबी की जात है, मेरे मुस्तफा की जात। आज हम उस किरदारी फिक्र जिंदगी से अपनी जिंदगी को मुनव्वर और ताबा करते हैं, और ऐसा बेटी को जिंदगी दी मुस्तफा ने कि जिस घर में बेटी आ जाए बरकतों का नुज़ूल हो जाए। बेटे आपके अकाउंट्स पर नजर रखते हैं, और बेटी जो होती है वो बाप के चेहरे पर नजर रखती है। अब्बू बहुत दुबले हो गए, अब्बू क्या तबीयत ठीक नहीं है, मगर बेटा हमेशा कभी मोटरसाइकिल की फरमाइश करेगा, कभी कार की फरमाइश करेगा। बेटा कभी ये नहीं कहेगा कि आज आपका चेहरा उतरा क्यों है। चेहरे पर अगर कोई नजर डालता है तो उस नाम का नाम बेटी होता है। जिसके पास बेटी है वो बड़ा मुकद्दर का धनी है। बेटियां जिस घर में रहती हैं अल्लाह तबारक व तआला रहमत और नूर की बारिश फरमाता है। बेटियों के मुकद्दर से रब कदीर उनके वालिदैन को नवाजता है। अल्हम्दुलिल्लाह वही बेटियों के कदमों में जन्नत को मुस्तफा ने रख दिया। वही बेटी जिस घर में गई औलाद आई, उस औलाद के लिए उसी बेटी के कदमों में जन्नत को रख दिया। अब फैसला आपके हाथ में है, आप जन्नत से बाहर रहना चाहते हो या जन्नत में रहना चाहते हो। जो बेटे अपने घर को जन्नत नुमा बनाना चाहते हैं वो बीवी की फरमाइश को यकीनन पूरा करें, मगर अपनी जन्नत को अपने हाथ से कभी जुदा ना होने दें। इसलिए
कि जन्नती जन्नती का कभी लिबास उतारा नहीं करता। हर बहू की ये जिम्मेदारी है कि अगर मेरे शौहर की जन्नत उसकी माँ के कदमों में है तो मेरी औलाद की जन्नत मेरे कदमों में परवरदिगार अता फरमाएगा। अगर आज ये जहन पैदा हो जाए तो आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। नबी की किरदार की जिंदगी से अपनी जहन को उजागर करो। नबी आए, कायनात में तशरीफ लाए, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा के नारे बुलंद। वो आ गए। जब वो आए तो आते ही जमीन पर अपनी पेशानी को रख दिया। आज के इल्जाम लगाने वालों कि उन्होंने 1440 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया, मैं पूछना चाहता हूं वो वक्त जो था, उस वक्त नबी ने ये नहीं कहा कि इस कौम को मौला जन बख्श दे, जो पिछले हैं मौला इन्हें बख्श दे, बल्कि महबूब के ज़बाने पाक से ये जुमले निकल रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे। समझ में आ गया जब वो आए तब भी नबी थे। ये तो अलग बात थी। सारे वज़रा आए, सारे जिम्मेदार आए, सारे नबी आए, सारे महबूबीन आए, सबने यही मुज़दहिजा फजा दिया, हम आए वो आने वाले हैं, हम आए वो आने वाले हैं, होशियार खबरदार वो आने वाले हैं। जब वो आए तो बुत औंधे मुंह गिर पड़े। हजरत हलीमा जब मेरे आका करीम को लेकर वापस मक्का पहुंचाने जा रही थी, रास्ते में रफ़े हाजत के लिए नबी को बैठाया, गई, पलट कर आई तो मुस्तफ़ा को ना पाया। बहुत तलाश किया, नबी को ना पाया। तो एक बूढ़ा ज़ईफ इंसान मिला, उससे पूछा तो उसने कहा हमें तो नहीं मालूम, हमने तो नहीं देखा, मगर हाँ चलो इस पहाड़ी में एक हमारा खुदा है, माबूद है हमारा, उससे हम तुम्हारी दरियाफ्त कराते हैं। और जो उस पहाड़ी में लेकर हजरत हलीमा पहुंची है और पूछा है, हुलिया बताया है, तो वो बुत आवाज दे रहा था। उनका पता पूछने आई हो, वो खोने वाले नहीं है, खोयो हुओं को पता देने वाले हैं। वो हम उस पैगंबर आजम के मानने वाले हैं। जिंदगी में दुनिया की जिंदगी की चमक आपको मुबारक हो, और कब्र की वो चमक हम सुन्नी बरेलवियों को मुबारक हो, जब उस कब्र में अनवर में मुस्तफ़ा तशरीफ लाएंगे, जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, एक लेट कर जाता है, 4 उसे कंधे पर उठा कर जाते हैं। मगर जब वो जाता है तो ये फिक्र लेकर जाता है कि लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हज़रत अबू हुरैरा सुराग लेकर चले थे, परनाले के रास्ते बाग में पहुंचे। नबी ने पूछा अबू हुरैरा कैसे पहुंचे? कहा फजाओं से पूछा पता, तो नगमा सरा होकर फजाओं ने बताया मुस्तफ़ा इधर है। हवाओं से जब पूछा तो हवाओं ने बताया मुस्तफ़ा इधर है। जब हवा और फजा का पते से हम हज़रत अबू हुरैरा मुस्तफ़ा तक पहुंच सकते हैं, तो हम औलिया किराम बुजुर्गान दीन के बताए हुए नुकुश वफा पर चलकर नबी आखिर ज़मा की बारगाह तक क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? हमारे लिए जिंदगी एक नमूने हयात है। हम अपनी जिंदगी की बेशकीमती लम्हात को जाया न करें। वो अक्ल के अंधे हैं जो डेगची में मुंह घुसाकर खाने की मिजाज रखते हैं,
खुदा का शुक्र है हम वसीले वाले हैं, हम डेगची में सर घुसाकर नहीं खाते हैं, बल्कि डेगची से पहले ट्रे में निकाला जाता है, डिश में लाया जाता है, फिर चम्मच के जरिए प्लेट में आता है, फिर रब के अता करदा उन हाथों के जरिए हम अपने मुंह तक पहुंचाते हैं। बरेली से आला हजरत फरमाते हैं, तुझसे दर दर से सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा।